अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता के लिए व्यंजक, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में ना अगर देखा जाए तो कोई ऐसा साल नहीं जिसमें यह पूछा नहीं है। हर साल आपके एग्जाम में आता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इसको एकदम बढ़िया तरीके से आज ही तैयार कर लीजिएगा और आज इसे हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज जो दिन है ये 7वां दिन है आप सभी लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का। 28 डे का सीरीज है। 28 डे में पूरे फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 5 नंबर वाले प्रश्न उसको खात्मा करेंगे। तो आज इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है, कितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जो रेगुलर क्लास देखते हुए आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता देंगे। और आज सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस प्रेजेंट भैया लिख के लगा देंगे, ठीक है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप चैनल है। कुछ लोग कह रहे थे भैया व्हाट्सएप चैनल स्कैन नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। ये व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस से स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है। व्हाट्सएप चैनल पे हर अपडेट आपको समय समय से मिलती रहती है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनने के लिए पूरा दम लगा दीजिएगा। अब लापरवाही मत करिएगा, हम तो अपनी तरफ से पूरा जान लगा दिए हैं आपको। एकदम डेली आपकी ये क्लासेस चल रही हैं, पूरा जान लगा के बस आप डेली मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, जो बच्चे अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आपके लिए मौका है। 2.0 बैच में अभी भी आप जुड़कर अपनी तैयारी को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें डेली क्लास चल रही है और ये संजीवनी बुकलेट भी लमसम बन गया, 31 अगस्त तक आपको मिल जाएगा। वरदान बुक इसी सप्ताह के लास्ट से आप लोगों के घर जाने लगेगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बात समझ लेना, ऑनलाइन तो बहुत सारे बैच आप लोग देखोगे मेरे प्यारे भाई बहन, जो अपनत्व जो प्यार के साथ में यहाँ पर आपको जुड़ के पढ़ा दिया जाएगा, जो चीज यहाँ पे दे दी जाएगी, 1 शॉट रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन पीडीएफ, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। ग्राफिक के जरिए क्विक रिवीजन पीडीएफ बनाकर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो सभी लोग जो अभी तक नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आने पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना लक्ष्य यहाँ पे लगा सकते हैं। हम तो हमारे तरफ से आपके लिए ये लक्ष्य रहेगा रैंक 1 के लिए, और साथ साथ में 90+ वाले बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट और उनका फीस रिटर्न अगर वो बैच में रहेंगे तो, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, आज मेरे टाइपिस्ट के द्वारा एक गलती हो गया है। वह यह गलती हुआ है मेरे प्यारे भाई बहन, यह है कि यहाँ पे सन उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता देना चाहता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। कैसे करेंगे हम इसको? अच्छा, पहले व्यंजक होता क्या है? व्यंजक यही होता है ना, धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। यही व्यंजक होता है ना, है ना, यही व्यंजक होता है, यही व्यंजक होता है। इसी व्यंजक को हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है मेरे भाई, बस एक बात ध्यान इधर दे देना, काम हो जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना पड़ेगा। ये एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। इनके बीच की दूरी कितना है? इनके बीच की दूरी D मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी सरकार, इस पे आपका प्लस चार्ज है, इस पे आपका माइनस चार्ज है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, P है और इसको Q मान लो, ठीक है। P और Q ये एक समांतर प्लेट संधारित्र मान लो, आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, इधर वाले को आपको पृथ्वी से जोड़ना होता है, माइनस वाले को, तो माइनस वाले को पृथ्वी से जोड़ दो। ये अर्थिंग से जोड़ दिया मैंने, है ना। तो यहां पर लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे यहां पे कि माना एक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। कौन है? P तथा Q है ना, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कितना है भैया? ये मानेंगे आप लोग A है, ये लिखना जरूरी होता है। तथा बीच की दूरी इनकी कितना है? बीच की दूरी इनकी कितना है? D है, D है। और इस पर कितना आवेश है? तो Q आवेश उपस्थित है, Q आवेश है। इस पर कितना आवेश है?
तो क्यू आवेश इस पर उपस्थित है। ये सभी पॉइंट आप सभी लोग लिख लिए, ठीक है। अच्छा जी भैया, अगर हम इनके प्लेट के मध्य में, प्लेट के मध्य में निकाले वैद्युत क्षेत्र तो कितना होगा वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, आप लोगों को पता है किसी चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और चालक चादर को अगर बीच में इस तरीके से एक ओरी प्लस एक ओरी माइनस रख के निकाला जाता था तो यहां पर बीच में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। कितने भाई बहन उसको पढ़े हैं। और इधर आर निकालना जा रहा था तो इधर 0 आ रहा था। पढ़े होंगे आप सभी लोग, मैंने बताया है आप लोगों को, है ना। नहीं याद आ रहा है तो याद करा देता हूं, याद कर लो, अभी रट लो आप लोग। क्या, इन प्लेट के मध्य जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी वह होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, ई का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर, अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिग्मा जो होता है यह पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। पृष्ठ आवेश क्या है, घनत्व है। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। यहां से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अच्छा जी भैया, अच्छा बीच की दूरी डी है। अगर विभवांतर भी लगाया जाए, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी लगाया जाए, यदि प्लेट के मध्य विभव कितना हो, भी हो तो क्या हो जाएगा, विभवांतर भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, ई इंटू डी। हाँ, ये फार्मूला होता है ई इंटू डी। जी सरकार, अच्छी बात है। अच्छा जी भैया, है ना, ये हो जाएगा और, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी भैया, इसको समीकरण नंबर 1 से इसमें ई का मान रख दो। समीकरण नंबर 1 से ई का मान रख दो। ई का मान रखने पर ये फार्मूला आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ई इंटू डी होता है विभवांतर भी इज इक्वल टू, मैंने इससे पहले भी बताया था विभवांतर के तीनों फार्मूला, इसके पीछे वाले इस क्लास में बताया था। क्योंकि क्लास के अंतिम में मैं आप सभी लोगों के 3 फार्मूले डिस्कस करते हैं। 3 फार्मूला मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करता हूं ना क्लास के लास्ट में। तो उसमें कल मैंने ये फार्मूला बताया था कि विभव के 3 फार्मूला होते हैं। डब्ल्यू अपान क्यू होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान आर होता है, ई इंटू यल या फिर ई इंटू डी होता है। तो वही फार्मूला मैंने रखा है। डी क्या है, उनके बीच की दूरी है। और ई का वैल्यू जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, इसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा, भी का मान। अच्छा जी भैया, अब आप लोग जानते हो संधारित्र की धारिता, संधारित्र धारिता सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान भी होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हो, ठीक है। इसी में सी इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू रहेगा, भी का वैल्यू ये रख दो, है ना, क्यू इंटू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट रख दो। यहां से देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, क्यू से क्यू कट जाएगा तो सी का मान क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी आ जाएगा। ये सी का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। यही संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पे ध्यान देना, ये संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो जाएगा। अगर के परावैद्युतांक रखा जाए तो क्या होगा, तब यहां पे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, किसी को तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। कुछ करना नहीं है भैया, आपको ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट याद रखना है। मैंने आपको बताया, नहीं याद है तो याद कर लो। ऐसे मैंने इसके पीछे मैंने इसको कराया भी था, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा चैप्टर का कराया था, वहां पे भी बताया था, क्लास में भी बताया था। नहीं याद है तो याद कर लो, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका भैया जी कंसेप्ट हम देंगे ही नहीं,
है ना, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। और सिग्मा इज क्यू अपान ए होता तो क्यू अपान ए यहाँ पे रख दिया मैंने। अब भी इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ई के यहाँ पर ये सिग्मा का वैल्यू रख दिए। अच्छा, सी इज इक्वल टू क्यू अपान भी होता है तो क्यू क्यू ऊपर रख दिए, नीचे भी का वैल्यू ये रख दिए, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से आपका सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी आ जाएगा। ये परावैद्युत पदार्थ रखने पे के गुना हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन आपका हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और पूछता है, धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन जब भी पूछता है तो ये साथ में पूछता है, तो आप सभी लोग धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। धारिता सी इज इक्वल टू फार्मूला जानते हो आप लोग क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होता है। तो यहां से स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई बहन कि देखो धारिता जो होता है सी, ये प्रोपोर्शनल होता है के परावैद्युतांक के, ये प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल लेके, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो नियतांक होता है, सी प्रोपोर्शनल होता है और 1 अपान डी के। यानी परावैद्युतांक बढ़ा के धारिता का मान बढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा के धारिता का मान बढ़ा सकते हैं, बीच की दूरी घटा के धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। ये तीन ऑप्शन आपके सामने है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करके बढ़िया थे इसको याद कर लेना सभी लोग, है ना, ये बढ़िया से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक और फार्मूला मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला में इसको याद रख लेना। जब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब धारिता का क्या फार्मूला होता है, यही आपके सामने पूछा है। तो धारिता का फार्मूला क्या होता है जब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तो बताओ सी इज इक्वल टू, अच्छा देखो टी मोटाई का मतलब यह है कि जैसे देखो आपके सामने एक समांतर प्लेट संधारित है, दूसरा दो है मेरे प्यारे भाई बहन, पहले वाले पे प्लस 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 आवेश है, दूसरे वाले पे माइनस 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 पूरा आवेश है, इसके बीच में टी मोटाई का ये परावैद्युत पदार्थ रख दिया मैंने, टी मोटाई का। ठीक है, अच्छा तो यहां पर इसकी धारिता सी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाता है बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, प्लस टी बाई के, यही होता है ना, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फार्मूला होता है, इसको याद रख लेना जब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो। ठीक है, इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो इंपॉर्टेंट था, ये बहुत कम बार पूछा गया है, तो मेरा उद्देश्य यह है कि पहले ऐसे डेरिवेशन को कराया जाए जो ज्यादा बार पूछा गया। हालांकि पूछने के तो ये भी 2025 में पूछा है, 2025 में पूछा है, 2023 में पूछा है, पूछने के तो ये भी पूछा है, तो हम इसको प्रायोरिटी अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा बार रिपीट नहीं किया है, इसलिए मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको, इसको जरूर याद कर लेना, इसको टिक करके रखे रहना, जब पूरा हो जाएगा ना तो जो थोड़ा कम वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उसको लास्ट में कराऊंगा, मैंने ये सोचा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको पहले करा दे रहा हूं, जो कम वाला रहेगा उसको लास्ट में कराऊंगा, है ना, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मतलब मैंने सोचा कि ये अपना प्लानिंग ऐसा करते हैं। इस प्लानिंग के लिए आप सभी लोग क्या बोलना चाहोगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। और हाँ, अब बात आती है भैया कि मुझे फार्मूला याद करा दो। जी भैया, हाँ जी भैया, अब देखो स्थितिज ऊर्जा यू का फार्मूला याद कराएंगे आपको, क्या होता है बताओ, पीई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 यह होता है। अगर साम्यावस्था से अगर निकाला जाता है तो थीटा 1 का वैल्यू 0 मान दिया जाता है, तब यू का वैल्यू क्या हो जाता है, पी कास 0 माइनस कास थीटा। साम्यावस्था से जो है थीटा बराबर 0 से थीटा 2 मतलब थीटा तक लेके जा रहे हैं तब के लिए, है ना, ये हो जाता है u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कास 0 का मान 1 माइनस कास थीटा, ये हो जाता है फार्मूला, ये u का वैल्यू हो जाता है, ये u का मान हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी भैया, u का मान ये भी है, आपको जैसे मन करे वैसे यूज कर ले सकते हो। अच्छा, u इज इक्वल टू एक फार्मूला ये भी आपको याद होना चाहिए, इन्हीं दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा, एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, ये तो वैद्युत द्विध्रुव P के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा था, इनके मध्य की दूरी R हो तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, ये फार्मूला होता था। अगर विभव दिया होता है तब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये विभव देने पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ना। ये आपको 3-4 फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का याद रख लेना। अच्छा बताओ, याद है सभी को,
ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रख लेना सभी लोग, ये जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला है, स्थितिज ऊर्जा का नहीं है। इस बात को याद रखना, ये स्थितिज ऊर्जा का है। ये क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला है। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। मैंने आपको कंफ्यूज किया था थोड़ा सा। अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पता क्या होता है? जब वैद्युत द्विध्रुव लंबवत दिशा में होता है, लंबवत दिशा से थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य जो होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला में आपको मैंने कराया। जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र ई है ना, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। मैं आपको कंफ्यूज करके इसको सही करा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। इसमें कोई आपके सामने क्या है? कोई आपके सामने ये वैद्युत द्विध्रुव लंबवत दिशा में है। इस दिशा में लंबवत दिशा में है, 90 अंश के दिशा में है। 90 अंश के थीटा, 90 अंश से इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही आपका इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, है ना। तो आपका W इज इक्वल टू कार्य इज इक्वल टू U के बराबर होगा जब P कास थीटा 1 के यहाँ 90 अंश होगा माइनस कास थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P कास 90 का वैल्यू 0 माइनस कास थीटा हो जाएगा। U इज इक्वल टू माइनस P कास थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला स्थितिज ऊर्जा किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का है ना, है ना। ये स्थितिज ऊर्जा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। ये जो था वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था, ये आपकी किसी दो बिंदु आवेश कार्य स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। अगर विभव दिया होता तो ये फार्मूला है। याद रहेगा ये तीनों चारों फार्मूला। मेरा उद्देश्य है डेली आपको फार्मूला भी याद कराते चलूं, है ना। चलो जी भैया, आज की क्लास में मुझे आपको होमवर्क में बताना है, आप सभी लोगों को मुझे बताना है, आपको होमवर्क में क्या बताना है? आपको मुझे बताना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा वैसे मैंने आपको याद करा दिया है, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, पूरे दिन मेहनत करना। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, वे सभी लोग बिना देर किए ये शिखर 2.0 बैच से जुड़ जाओ। यही मौका है, यही तरीका है आपको 95 प्लस दिलाने का। और कहीं पे भी इतना डेडिकेशन से नहीं पढ़ाया जा रहा है जितना मेरा फोकस आपके क्लास 12th के बोर्ड पे, उतना कहीं पे भी किसी के ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है किसी भी चैनल पर। सबका करोड़ों की कंपनी क्यों फोकस देगा आपके लिए? हम तो भाई आपके साथ हूँ, मुझे आपके प्यार की जरूरत है, तो मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए जी भैया, सभी प्यारे भाई बहन को जय मां सरस्वती, थैंक यू, जय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय मां सरस्वती।